सभी लोगों को नमस्ते। मतलब हम लोग कर्णोदय फाउंडेशन से हैं। सर किरण सर इज विद अस, हु इज मतलब जो एआई को लेकर के एक मतलब ही इज अ वेरी नोन फिगर इन इंडिया, एंड एंड ही इज बीन विद इन्फोसिस। मतलब करीब करीब 32 साल से वहाँ पे उन्होंने काम किया है। आज थोड़ा सा ना हम लोग यहाँ पे ये समझना चाह रहे हैं कि जो गया के बच्चे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के क्या सोचते हैं, क्या वो थोड़ा बहुत इसको इस्तेमाल करते हैं, या इनको लेकर के क्या उनकी समझ है। एंड इट्स ओवर टू यू सर। मेरा बात जो जिसको सुन रहा है वो आपका हाथ ऊपर कीजिए। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। सिर्फ लड़के लोग दिख रहे हैं, लड़की नहीं है क्या? ओनली बॉयज आर देयर? व्हाट Bikash? Yes, sir. Only boys here present today. High school is it? Yeah, it's high school. ठीक है। Can you? I want to start interacting with one of them. Can you get one of them closer to the mic? हाँ, okay sir. आप आइए ना, आगे हाँ आगे थोड़ा सा यहाँ पर आकर थोड़ा पास तक लीजिए। गुड मॉर्निंग, आपका नाम? गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम दीपांशु लाल रजक है। दीपांशु लाल, क्यों Yes, sir. आप अकेले लड़के हो, वो टाइम में आया है क्यों? सर टाई सर सबको अवेलेबल नहीं है, कुछ ही बच्चों को अवेलेबल है, और बाकी जो अवेलेबल नहीं है वो अभी आएंगे, प्रिंसिपल सर मंगाएंगे तब सबको देंगे। आप भी निकाल सकते हैं ना, आप क्यों परेशान कर रहे हैं अपने आप को? नो सर, टाइप है ना, नो सर। सिर्फ निकाल दो ना। हमारे सेशन में तो जरूरी नहीं है टाइप पहनना। सर स्कूल में हम लोग को जैसे सर डिसिप्लिन बताया गया, सर मेरा काम है वही डिसिप्लिन फॉलो करके आना। अगर मुझे टाई दिया गया, मुझे संसाधन दिए गए हैं, रिसोर्सेज दिए गए हैं, तो उस रिसोर्सेज का मैं इस्तेमाल करूंगा, उसका यूज करूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। आप कितने कक्षा में पढ़ रहे हो अभी? सर 10th में। 10th में, ओके। 10th में या कॉमन सब्जेक्ट होता है ना, सारा एक ही पढ़ता है ना? हाँ, इसके बाद आप पीयूसी में कौन सा सब्जेक्ट लेने जा रहे हैं? सर आफ्टर 10th, हाँ सर आफ्टर 10th सर कॉमर्स। ओके, बहुत बढ़िया। इंग्लिश मीडियम होगा, कन्नड़ा वो हिंदी मीडियम होगा? सर ये मैं मैट्रिक जब पास करूंगा उसके बाद ही मैं डिसाइड करूंगा हिंदी या इंग्लिश। ऐसे तो कोशिश रहेगा इंग्लिश में लेने का। ठीक है, अभी हिंदी में मीडियम में पढ़ रहे हैं क्या? यस सर। ठीक है। हिंदी आप चूज किया अपना आपका पेरेंट्स चूज किया? इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है उधर? नहीं, मतलब हम ही चूज किया है। हाँ, इंग्लिश मीडियम स्कूल है यहाँ। ओके। क्यों हिंदी क्यों चूज किया? सर बिकॉज सर महावीर स्कूल, सर बिकॉज कंपेयर टू प्राइवेट स्कूल यहाँ पे महावीर स्कूल हमको बेटर लगा मेरे अकॉर्डिंग। महावीर में हिंदी इंग्लिश मीडियम नहीं है क्या? इंग्लिश मीडियम सर आई डोंट नो सर। ठीक, ऑल गवर्नमेंट स्कूल इज हिंदी, इंस्ट्रक्शन इज हिंदी सर। ओके, नो प्रॉब्लम। सो अच्छा लगा आपका एजुकेशन टिल 10th का? अच्छा लगा क्या? यस सर। मैं पूछ रहा हूँ। यस सर। कैसा था आपका सफर 8th 9th 10th हाई स्कूल का? सर अच्छा था सर। अच्छा था, ठीक है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? सर फेवरेट सब्जेक्ट सर 8th और 9th में? हाँ, कहीं पे भी। सर 8th 9th में सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट सर एसएसटी था और मैथ्स था। ओके। इनफैक्ट अभी भी है। प्राइमरी स्कूल में कौन सा फेवरेट था? प्राइमरी स्कूल में सर मेरा एसएसटी था और साइंस। ओके। प्राइमरी स्कूल में आपका फेवरेट टीचर कौन था? सर प्राइमरी स्कूल में मेरे फेवरेट टीचर सर ये थे, क्या बोलते हैं, अमरिंदर सर। ओके। क्यों उसको अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा अमरिंदर सर? बिकॉज सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं अपना जो मिडिल प्राइमरी स्कूल हूँ वो यही महावीर मिडिल स्कूल से मैं पास किया हूँ। तो वहीं पे एक टीचर है अमरिंदर सर, वो एसएसटी सर बहुत डिटेल में और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इनफैक्ट वो मैथ्स भी हम लोग को बता देते थे कभी कभी। हाँ, बहुत बढ़िया। अभी भी है क्या उधर? यस सर, अभी भी है। ओके। अभी भी सोशल स्टडीज पढ़ाता है? यस सर।
ओके ओके, बहुत बढ़िया। सो और या और दूसरा फ्रेंड को भेज दीजिए। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू आयुष, थैंक यू। एक और दूसरा लास्ट बेंच से भेजिए, लास्ट बेंच से भेजिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आपका नाम? मेरा नाम आशीष कुमार। आशीष कुमार। आप भी 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं क्या? यस सर। ओके ओके। आपका प्राइमरी स्कूल में फेवरेट टीचर कौन सा था? फेवरेट टीचर थे मनोज सर। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता था? हिस्ट्री। ओके ओके, बहुत बढ़िया। आप पीयूसी में कौन सा सब्जेक्ट लेने जा रहे हैं? साइंस, Science. कॉमर्स, आर्ट्स? साइंस। ओके ओके। अभी आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? साइंस। साइंस। ओके ओके। मैथ्स कैसा है? मैथ्स भी अच्छा है। ठीक है ठीक है। साइंस में क्या अच्छा लगता है, क्यों आपको पसंद है? बायो। बायो। आपको पता है डायबिटीज कैसे आता है? क्या सर? डायबिटीज क्या मालूम है आपको? क्या होता है डायबिटीज लोगों को? डायबिटीज बीमारी आता है ना, यस सर। वो बायोलॉजी रिलेटेड है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। तो उसको शुगर डिसीज भी बोलता है, शक्कर Yes, ज्यादा खाने के लिए मना करता है। क्यों क्यों ऐसा करता है? क्या होता है हमारे बॉडी में जो शक्कर खाने में कुछ तकलीफ आ जाता है? वो दांत में होता है दांत में? बीमारी। हमारा बॉडी को क्या होता है? दांत में ठीक है, हमारा बॉडी में क्या होता है? हमारा लीवर और पैंक्रियास के बारे में पता है क्या नो सर। आपको? होता है ना बायोलॉजी में, उसमें एक एंजाइम होता है इंसुलिन करके, जिसके बॉडी में इंसुलिन कम जनरेट होता है, उसको वो डायबिटीज बीमारी आ जाता है। यस। सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा है क्या? सेल, Cell. हमारा बॉडी का सेल होता है, जीवकोश, यस सर। उसका पार्ट्स पता है क्या? उसका नो सर। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, वो सब नहीं पता है? ठीक है। आप पीयूसी के बाद क्या पढ़ना चाहते हो? 10th बाद। नो, पीयूसी के बाद, 12th 12th के बाद। बिकॉज पीयूसी में आप साइंस ले रहे हैं, साइंस लेके 12th बाद क्या करेंगे कॉलेज में? पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक के लिए 12th जाने का जरूरत नहीं है, अभी भी जा सकते हैं आप। ये तो 12th बाद जाना। नहीं, इधर तो 10th के बाद भी जा सकता है। डिसाइड कीजिए अब क्या करना है, बिकॉज वो दो बरस आपका वेस्ट हो जाएगा जब अभी पॉलिटेक्निक गया तो। बिकॉज 10th में भी जा सकता है, अभी आप 10th में हैं, सो पॉलिटेक्निक जा सकता है। बिकॉज मैं इधर पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, वो बहुत अच्छा सीख रहा है। देख लीजिए, अगर काम जल्दी करना है या पैसा जल्दी कमाना है, देन वो लोग पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा करता है। अगर आप कॉलेज कहीं भी डिग्री कर सकता है, बीएससी भी कर सकता है, इंजीनियरिंग भी कर सकता है, जो चाहिए कर सकता है, देन बहुत बड़ा सा नौकरी मिल जाएगा, पैसा भी ज्यादा आएगा। आप डिसाइड कीजिए, बिकॉज डिप्लोमा भी 3 बरस का है, बीएससी भी 3 बरस का है, और इंजीनियरिंग 1 और बरस 4 बरस का है बस। आप थोड़ा पेशेंट होके अगर 4 बरस स्पेंड किया तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका पूरा लाइफ अच्छा हो जाएगा। एंड आशीष, थोड़ा तुम स्माइल कर सकते हो, उसमें और स्मार्ट लगोगे। आपका टाई कहाँ हो गया, कहाँ गुम हो गया? टाई मुझे नहीं मिला। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप कौन सा एआई टूल यूज कर रहे हैं?
कौन सा एआई टूल अभी आपको पता है ना, आज का पूरा क्लास एआई में, एआई के बारे में है। यस सर। हाँ, आप कौन सा एआई टूल यूज किया है, सुना है उसके बारे में? यस सर, सुना है। हाँ, कौन सा टूल? एआई किसी चीज में इस्तेमाल किए हो? कोई सर, काम करने अभी नहीं किए हो? कोई नाम बताओ एआई टूल का। एआई टूल का बताओ ना। एआई से वीडियो बन जाता है। तो चैट जीपीटी यस सर। सुना है क्या? चैट जीपीटी के बारे में सुना है या इस्तेमाल किया है? यस सर, किया है, यूज किया है ना? Yes, किसी sir. के लिए यूज किया है? से कहानी कुछ ही देर, छोटा सा कहानी मिल जाता है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा है। आज हम आपको और क्या क्या रीजन के लिए यूज करते हैं वो आपको दिखाएंगे। आपके पास फोन है? नो सर। आपके पेरेंट्स के पास है? यस सर। उसमें इंटरनेट है क्या? यस सर है। ठीक है, ठीक है, वो फोन में यूज कर सकता है। और आपका स्कूल में कंप्यूटर है क्या? यस सर है सर। स्कूल का कंप्यूटर इंटरनेट का कनेक्टेड है क्या? यस हाँ सर। या ना? ओके ओके, ठीक है। देन बहुत आसान होगा। जो हम आपको दिखा रहे हैं आज, आप वो सब सीख सकता है। आप बायोलॉजी भी एआई यूज करके सीख सकता है। सीखेंगे क्या? यस। यस सर। ठीक है। हाई फाई, एयर हाई फाई, you can go back. Thank you. Send one white shirt person, right side. Pick one white shirt person, no? On the right side of my screen. Yeah, yeah. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. आपका शुभ नाम? मेरा नाम हंसराज है। हंसराज। यस सर। हंसराज बहुत फेमस नाम है ना? म्यूजिशियन है ना उसका नाम में? एक आपको पता है ना? हंसराज Yes, एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन का नाम है। आप आपके म्यूजिक में इंटरेस्टेड है क्या? नो सर। सिर्फ पढ़ाई, हाँ, खेल, क्योंकि नो। स्पोर्ट्स? कौन सा स्पोर्ट्स आपको पसंद लगता है? जैसे हमको कबड्डी खेलना थोड़ा पसंद लगता है। अच्छा है, बहुत बढ़िया है। फिर कबड्डी के बाद कैसा? और कौन सा स्पोर्ट्स अच्छा लगता है? बोले कबड्डी। ओके ओके। कबड्डी आजकल का क्रिकेट कोई- का जमाना चल रहा है ना, क्रिकेट या हॉकी? क्रिकेट देखना सिर्फ पसंद है, खेलना नहीं। ठीक है, no problem. आप कौन सा एआई टूल के बारे में पता है आपको? कौन सा है टूल? एआई टूल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल, कौन सा एआई टूल? चैट जीपीटी, मेटा एआई, गूगल जिम। और ओके, भी है। कौन सा कंपनी बनाता है? मैं ज्यादातर चैट जीपीटी को यूज करता हूँ। मेटा कौन सा कंपनी बनाता है? मेटा नहीं पता इसका। नहीं पता? आप सोशल मीडिया यूज करता है क्या? नहीं यार। नहीं? फेसबुक नहीं यूज करता है? नहीं। इंस्टाग्राम? नो। ठीक है, वो मेटा वो दोनों बनाता है। यस। फेसबुक और इंस्टाग्राम मेटा कंपनी का है, और इवन व्हाट्सएप भी। ठीक है। ठीक है। और क्या सीखना है आज आपको? मेरा लक्ष्य क्या? मेरा लक्ष्य पूछ रहे हैं। मैं तुम आज क्या सीखना चाहते हैं? आज क्या सीखना चाहते हो? आज हम्म। ऐसे मुझे एस्ट्रोनॉमिकल के बारे में पढ़ना बहुत पसंद है। आपका हिस्ट्री यो एस्ट्रोनॉमी इंटरेस्टेड है क्या? यस पीयूसी में आप कौन सा सब्जेक्ट लेने जा रहा है? सर। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सीसी। हम्म। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। देन एस्ट्रोनॉमी का क्या होगा?
उसमें एस्ट्रोनॉमी नहीं आएगा? उसमें नहीं आएगा नहीं, तो किसमें आएगा? देन आप एस्ट्रोनॉमी का ब्रांच चूज करना पड़ेगा। वो तो 12th एस्ट्रोनॉमी के बाद क्यों एरोनॉटिक्स बोलते हैं उसको? एस्ट्रोनॉमी क्यों आपको पसंद है? क्योंकि हमको बड़ा होकर इसरो का एस्ट्रोनॉमिकल साइंटिस्ट बनना है। हाँ, देन आपको एरोनॉटिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत इवन तो इंजीनियरिंग करके भी इसरो सर हायर इंजीनियर्स एज वेल, सो हाँ जी, हाँ जी। आप इसरो पे भी जा सकते हैं और नासा में भी जा सकता है। नहीं, हमको इसरो में जाना ठीक है, अब ठीक तो स्पेस एक्स भी कंपनी बन रही है, तो है। है। इसको क्या बोलता है मैं जो पहन रहा हूँ? इसको ग्लास है तो ये आर पार दिखने वाला रहता है, इसमें या ट्रांसपेरेंट ये स्पेक्स को मेटा बनाता है। बेटा। इसके अंदर एआई है। अच्छा, मैं एक्चुअली उसके साथ कंटिन्यूसली बात कर सकता है, जैसे हम आपके साथ बात कर रहे हैं, वो मेरा एआई इसके अंदर है, उसके साथ बात कर सकता है और वो पूरा जो मेरा सामने है उसके बारे में बोलता रहता है, और फोटो भी ले सकता है और वीडियो भी ले सकता है। ठीक है, सो वो सब आज या अगला सेशन में बोल देता हूँ। ठीक है, आप यस सर, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। एक और फ्रेंड को भेज दीजिए। Looks like they lost the connection. yes sir, it's raining, so maybe that is the reason. Yeah, we'll wait, not a problem. Anyway, we have to support this infrastructure, otherwise we cannot support India. No? India means ये सब होगा. Yes sir. But one of the thing is that in I think Bihar we have the next student. Yeah, good morning. No sir, I am the Gyan here. Okay, yeah, एक और student को भेज दो. Okay. आजा। Good morning. गुड मॉर्निंग सर। आपका शुभ नाम? रौनक कुमार। रौनक. यस सर। रौनक, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या उधर? यस सर। पढ़ा के बताइए, टाइटल क्या है? इसमें क्या लिखा हुआ है बताइए। स्टूडेंट लर्निंग माइंडसेट इन एनी स्कूल कॉलेज। माइंडसेट क्या होता है हिंदी में बोलो? सोचने की गति। हाँ, सोचने के नहीं, लर्निंग का गति। लर्निंग की गति। हाँ, वो लर्निंग माइंडसेट है ना। और कॉलम ए ब्लू में जो दिख रहा है उसके ऊपर क्या लिखा है? कॉलम ए फास्ट लर्नर्स। फास्ट लर्नर का मतलब क्या है? तेज सीखने वाला। तेज सीखने वाला। हाँ, आप तेज सीखेंगे या धीरे से सीखेंगे? तेज। आपके बारे में बोलिए। क्या आप तेज सीख रहे हैं क्या सीख लिया पूरा 10 कक्षों में? और लास्ट 1 ईयर में आप क्या सीखे? पढ़ना सीखना। एक फेवरेट सब्जेक्ट बोलो, उससे मैथ्स। ओके, मैथ्स में पाइथागोरस थ्योरम पता है क्या? क्या सर? पाइथागोरियन थ्योरम, पाइथागोरस जानते हैं। हाँ, बोलो। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस क्या बोलता है, बोलो, इक्वेशन बोलो। पाइथ बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। So hypotenuse equals to sir under root of length square plus the breadth square is saying in Hindi. ओके। सो वो पॉपुलर क्यों हो गया?
वो मैथ का एक फार्मूला दिए थे सिखा रहे थे। वो कहाँ यूज किया है, यूज कहाँ होता है, यूज कहाँ किया गया है? अपन त्रिभुजा निकालने में। नो नो, रियल लाइफ में कहाँ, एग्जाम्पल दीजिए। नहीं पता। आपको इजिप्ट का पिरामिड सुना है क्या? नहीं। इजिप्ट सुना है क्या? मिस्र में जो पिरामिड है वो सुने हो? हाँ, सुने हैं। आज जो हमने वो लंबा सा बिल्डिंग बनाता है, हमको कैसा पता है वो लंबा है या टेढ़ा है? अपनी आंख से देखते हैं। नो नो, कैसे कंस्ट्रक्शन कैसे करता है? 100 मीटर का भी ऊंचाई बनाता है ना, वो 100 मीटर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो वो गिर जाएगा ना। हाँ। हाँ, कैसा कैसा बनाता है? वो कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। वो 90 डिग्री वो परपेंडिकुलर, वर्टिकल कैसे उसको पता लगता है वो वर्टिकल है? हमारे पेपर में तो इजी आसान है, एक स्केल है, एक प्रोट्रैक्टर है, सेट स्क्वायर है, उसको लेके हम बना लेते हैं। Yes, sir. वो धरती पे हम बना रहे हैं, वो हमको कैसे समझ सकता है या पूरा स्ट्रेट है? एक 100 मीटर का भी बिल्डिंग होता है ना, वो बुर्ज खलीफा 100 मीटर के भी ज्यादा है। Yes, sir. हाँ, वो कैसा बनाता है? स्ट्रेट खड़ा है। हाँ हाँ, वो स्ट्रेट कैसे कैसे आपको कन्विंस हो जाता है वो स्ट्रेट है? आपने देखा है क्या कैसे प्लास्टरिंग कैसे करता है? जैसे हर एक बिल्डिंग में वो ग्रेविटी यूज करता है ना। हाँ। No, उधर भी है। Looks like somebody came. All of them got up. They are ठीक है। just for attendance. They are just for attendance. Okay. ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो नाउ ठीक है, आपका मैथ्स में और कौन सा चैप्टर अच्छा लगता है? हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस। ओके ओके। आप पीयूसी में कौन सा सब्जेक्ट लेना पसंद करता है? साइंस। उसके बाद पीयूसी के बाद क्या करेंगे आप? रेलवे का जॉब करेंगे। रेलवे। हाँ। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया है। ये ABCD ये फास्ट लर्नर क्या, आप फास्ट लर्नर है? स्लो लर्नर कौन होता है? नीचे गिरता है जो। आप आप बहुत जल्दी सीख लेते हैं। आपका दोस्त कई लोग थोड़ा टाइम लेके सीखता है ना। हाँ। सो और देर आर कॉलम F को डिसएंगेज रिलक्टेंट स्टूडेंट्स बोलता है उसको। रिलक्टेंट का मतलब जो उसको इंटरेस्ट ही नहीं है सिखाने के लिए, स्टडी करने के लिए। वैसा भी स्टूडेंट्स होता है ना तुम्हारे स्कूल में, क्लास में? ये तीनों जो फास्ट बहुत जल्दी सीख लेता है, वो स्लोली सीख लेता है, और कई स्टूडेंट्स सीखने के लिए इंटरेस्ट ही नहीं है। अब तीनों तरफ का स्टूडेंट्स एक ही क्लास में पढ़ रहा है, आपको बोर हो जाएगा ना। अगर मैं बहुत कॉम्प्लेक्स का पढ़ा लिया तो आपको बोर हो जाएगा ना। सो इसीलिए हम AI यूज करके तीनों कैटेगरी का स्टूडेंट जो है उन सबको हम आसानी से सीखने के तरीका बताते हैं आज क्लास में। करें? यस सर। ठीक है, थैंक यू। और एक और स्टूडेंट को भेज दीजिए। आप लोग में से कोई भी आना चाहे हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आपका नाम? शिवम कुमार। हाय शिवम, नाइस नेम। किसने चुन लिया, आपका मम्मा या पापा? मैं मॉम। ओके ओके, कूल।
ये पढ़ाइए, बुक है ना मेरा स्क्रीन में, वो बुक का टाइटल पढ़ाइए। Book title, it's not how good you are, it's how good you want to be. हाँ, उसका मतलब क्या है? It's not how good you are. कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने अच्छे हैं। इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम अच्छे हो। तुम अच्छे हो, ठीक ठीक है, और It's- फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरा पार्ट क्या है? इट्स नॉट हाउ गुड, इट्स हाउ गुड यू वांट टू बी, उसका मतलब क्या है? मैं अच्छे होना चाहता हूँ। तुम कितने अच्छे होने चाहिए। हाँ बताओ, हाँ आप कितना अच्छे होना चाहते हैं? जो तुम आज हो उससे कितना बड़ा अच्छा होना चाहते हो आप? सर इतना ही अच्छा होना चाहिए जो मतलब मेरे से किसी को दिक्कत ना हो, ना हमसे किसी और को दिक्कत हो। नहीं नहीं, वो तो ठीक ठाक है, मेरे से भी कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रहा है ना, इसका मतलब नहीं है। आपका लाइफ क्या मतलब है? आप भी बहुत बड़ा होना चाहते हैं ना, आप भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं ना, वैसे बड़ा सोचना चाहिए। बड़ा यस सर। विज्ञानी या बड़ा साइंटिस्ट या बड़ा प्रधानमंत्री, जो आपको जो चाहिए वो बन सकता है आप। हाँ या ना? यस सर। हाँ, सो आपको डिसाइड करना पड़ेगा आज आप क्या बनाना चाहते हो। करोगे? यस सर। बोलिए, आपका गोल क्या है? बहुत बड़ा सा सर गोल। हाँ, मेरा गोल इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में क्या बनाना चाहते हो? इंडियन आर्मी सर लेफ्टिनेंट। वेरी गुड। वो लेफ्टिनेंट बनाने के लिए क्या पढ़ना चाहिए? हाँ सर, ग्रेजुएशन से एनडीए का तैयारी करना पड़ेगा। बहुत बहुत बढ़िया। और आप अभी कौन सा कंटेंट यूज करते हो आप पढ़ाई के लिए? आप 10वीं कक्षा में टेक्स्ट बुक के अलावा कोई और यूज किया क्या? जेमिनी। जेमिनी? हाँ। जेमिनी कहाँ यूज करते हो? घर में यूज करते हो या स्कूल में यूज करते हो? नहीं सर, स्कूल में फोन अलाउड नहीं है। घर पे बट ही। स्कूल में कंप्यूटर है ना सर, वो कंप्यूटर सेंटर में। कंप्यूटर में यूज करते हैं। ठीक है, घर में आपका फादर का मोबाइल में यूज करता है क्या? नहीं, मेरे भैया का मोबाइल है उसमें। ओके ओके। आपको किसने सिखाया जेमिनी यूज करने के लिए? भैया। भैया क्या करता है? भैया 10th क्लास का स्टूडेंट है। आप भी 10th क्लास है? 9th क्लास। ओके ओके, ठीक है, पता नहीं। आपको पता है यार, जेमिनी में आप जो चाहिए वो सीख सकता है। यस सर। बहुत बढ़िया है ना? यस सर। आप टेक्स्ट बुक के बिना भी सीख सकते हैं ना? यस सर। टेक्स्ट बुक के बिना नहीं सीख सकता है। सॉरी सर। आपको समझ नहीं आएगा क्या सीखना है, टेक्स्ट बुक नहीं है तो। सर टेक्स्ट बुक पे तो हम लोग क्वेश्चन जो करते हैं वो आंसर वो देते हैं। हाँ जी, वो रिवीजन भी कर सकता है। हाँ, रिवीजन, एग्जाम का रिवीजन किए थे 8th क्लास का। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ, ज्ञान, नाउ आई एम गोइंग टू फायर सम क्विज। You have to, all the students can see the screen, right? Yeah, sir. Yeah. Yeah. Now I'm going to use AI only. Just tell them I'm going to use AI and generate this quiz runtime. ओके, सब लोग थोड़ा ध्यान देंगे एग्जाम की तरफ, पूरे फोकस के साथ। हेलो बच्चों, सब लोग थोड़ा स्क्रीन की तरफ ध्यान देंगे। Do they know what is prompt? I don't think so, sir. ज्ञान थोड़ा उसका समझाओ, prompt क्या होता है? I will use one prompt and fire a quiz now. ओके, ये सब prompts है इधर पूरा। I have created several prompts. I will use one of them. I will use the simpler one. एआई किसी भी टूल्स, एआई टूल्स को हम लोग जब भी वर्क करते हैं, स्टाफ को करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। उस इंस्ट्रक्शंस को एक हम लोग टेक्निकल भाषा में प्रॉम्प्ट बोलते हैं।
वो कुछ प्रॉम्प्ट्स भी दिखाएंगे आप लोग को, जिससे एआई टूल्स में आपको उस तरह की चीजें करने में हेल्प मिलेगी। तो सर आप दिखा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। Either you can read it out or you can ask one other student to read this out. Yeah, I can read. ठीक है। ये लिखा है from now on you are a quiz master. Your task is to ask me 5 multiple choice questions about English grammar for high school students. Wait for me to provide my answer first, then evaluate my answer and give me a score. यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट है जिसमें एक आप एक क्विज मास्टर है, उसको बनाना है। इसमें कुछ मल्टीपल 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछने हैं और इंग्लिश ग्रामर के वक्त जो हाई स्कूल के लेवल के होने चाहिए। आप मेरे आंसर पहले जब क्वेश्चन आप पूछोगे, एआई पूछेगा, आप मेरे आंसर का वेट करोगे, उसके बाद फिर आप इवैल्यूएट करोगे कि स्कोर होना चाहिए गलत या सही जो भी। ये उस प्रॉम्प्ट में लिखा गया है। Just ask them if they understood. उसको समझना चाहिए। ठीक है। जैसे कि आप एआई यस सर आप बोलिए। हाँ, now I will fire the question. Let them start answering. एक एक करके जाएंगे। So अब पहला question. Ask them to just raise their hands. How many of them agree with A, B, or C? First, we'll go with A. Just explain the question first. Neither of the students completed the assignment. इसमें कौन से वर्ब का इस्तेमाल हो? आप लोग 4 ऑप्शन आपके पास है, have है, has है, were और are है। क्वेश्चन ये है, neither of the student blanks completed the assignment. किसी भी स्टूडेंट्स ने ब्लैंक्स असाइनमेंट को कंप्लीट नहीं किया। यहाँ पे किस तरह कौन सा वर्ग इस सारे ऑप्शंस में से यूज होगा वो सर पूछा। जैसे सर ने पूछा ए के लिए हैव लगेगा कि नहीं लगेगा, हैव लगेगा, लगने वाले हाफ मार्क। ए ऑप्शन में कौन मानते हैं ये सही है? ऑप्शन है हैव, हैज, वर और आर। सी आपको क्या लगता है क्या आंसर हो? Sir, all of the students saying the answer is C, sir. Okay, no problem. So अब second question. Tense usage. हाँ, इसके बारे में पूछिए। By the time we reach the station, the train, जैसे ही हम स्टेशन पहुंचे, the train खुल चुकी या जा चुकी जो भी, यहाँ पे क्या होगा? लीव्स होगा, हैज लेफ्ट होगा, हैड लेफ्ट होगा या लेफ्ट होगा? लेफ्ट वाले कौन कौन? हैड लेफ्ट वाले कौन कौन है? मेजॉरिटी इज हैड लेफ्ट। हैड लेफ्ट सर, ऑप्शन नंबर सी। Okay. यहाँ पे देखो सर ने आंसर आपका नीचे लिख रहा है। हाँ। थर्ड क्वेश्चन, ईच ऑफ द प्लेयर मस्ट ब्रिंग ब्लैंक इक्विपमेंट। हर एक प्लेयर को अपना इक्विपमेंट लाना जरूरी है। ये सेंटेंस है। इसमें क्या चाहिए, क्या लगेगा? डियर लगेगा, हिज और हर लगेगा, आर लगेगा और योर लगेगा। ध्यान से सुनो क्वेश्चन। ईच ऑफ द प्लेयर मस्ट ब्रिंग blanks own equipments, our own। बताओ क्या होगा? हाँ दिखाया आपने, बोलिए। अब है अच्छा, सी वाले बच्चे हैं। और कोई ऑप्शन दूसरा? ए, अच्छा ए और बी वाले कौन कौन? बी है सर। बहुत बढ़िया।
इंग्लिश पढ़ लिया लड़का। नेक्स्ट, अब देखो इस 4 में से सेंटेंस सही कौन सा है? सेंटेंस पढ़ो खुद से, इसका हिंदी समझाने की कोई फायदा डी सही नहीं है। अच्छा हाँ सॉरी, सही सेंटेंस डी सही है आपके हिसाब से। अच्छा, और दूसरा कोई ऑप्शन बोलो? सी सही है। सी का मैच्योरिटी कितना है? 1 आंख हो गया। और कोई? डी का मैच्योरिटी कितना है? 2 3। ए और बी में? ए में कौन कौन है? ए का मैच्योरिटी ज्यादा लग रहा है। अब बी का? ए रखते हैं, सी रखे हैं, डी रखे हैं? डी सर। ओके, 4 का डी लिख दिया। लास्ट क्वेश्चन, इफ आई ब्लैंक्स मोर टाइम आई वुड लर्न अनदर लैंग्वेज। अगर मेरे पास ज्यादा समय होता तो मैं और भी लैंग्वेजेस या भाषाएं सीख सकता, क्या होगा? ए सर। सो आपको क्या लगता है इस 5 क्वेश्चन में कितना सही होगा, कितना गलत होगा? कितना सही होगा वो बोलिए पहले। अभी ये आपको एवेल्यूएशन करके बताएगा, आपका फीलिंग क्या है? बोल रहे कितना? 4। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। बहुत ही ऑप्टिमिस्ट लोग हैं, देखते हैं। सिर्फ 2 ठीक है, 3 गलत है। ठीक है, आप इसका हम पूरा एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्यों ऐसा हो गया। और neither is singular so it takes singular verb। so पहला वो सिंगुलर है, इसके रीजन से यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे हैज लगेगा। एक और बार देखते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन था neither of the students, we have to go with singular, okay, that's why you have to go with has, okay, you went with B, your answer was C, okay. You had given you were given neither of the students were completed, वो गलत था। The correct answer was has। ठीक है, सबको कन्विंस हो गया या सिर्फ हाँ हाँ कर रहा है? आपको पता है, सबको पता है ना सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है? यस सर। ठीक है, ठीक है। और सेकंड वन एनीवे ठीक है, थर्ड वन भी ठीक है। लेट्स सी फोर्थ वन क्या क्या प्रॉब्लम है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। शी डजंट लाइक कॉफी इज द करेक्ट आंसर। After doesn't, the main verb, it remains in its base form. So doesn't likes coffee is also wrong. She not coffee is also wrong. ठीक है। Question 5. If I dash more time, I had more time. This is the second conditional sentence. Imaginary or unlikely situation. Okay. Anyway, the moral of the story. ये देखिए, ये prompt जो है वो बहुत important है। और ज्ञान, how do you give this prompt to them? So that I want मैं आप लोग ये सब आपका घर में यूज करना चाहिए, क्योंकि हम इस क्लास में सिर्फ 5 क्वेश्चन का आपको टेस्ट लिया। ये 5 क्वेश्चन आपको पढ़ लिया तो कुछ नहीं होगा लाइफ में। आपको 500 या 5000 को सीखना पड़ेगा। उसको सीखने के लिए आपको बहुत सारा टाइम भी चाहिए। इसीलिए हम ये प्रॉम्प्ट जो है वो आपको दिलवाना चाहते हैं। सो ज्ञान, हाउ डू यू गिव इट टू देम? उसको व्हाट्सएप करेंगे क्या? नहीं सर, जब हमारा सेशन चलेगा तो प्रॉम्प्ट राइटिंग का एक स्पेशली सेशन है, उसमें इन लोगों को प्रॉम्प्ट स्टार्टिंग में ही एआई इंट्रोडक्शन के बाद, तो उसमें हम लोग इसको प्रॉम्प्ट वगैरह लिखना कैसे लिखा जाता है, कैसे उसको प्रोवाइड किया जाता है, ये सारी चीजें की इनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, ठीक है। वो क्या उस दे विल राइट इट इन द पेपर एंड गो, इज इट?
Yes, yes. Yes, they can sir. write in the paper. In the notebook, sir. Then let them write down this, no, today. ये वाला prompt सारे लोग लिख लो. हाँ, ये लो वाला पूरा लिख लो. मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ. सर अभी ये वाला कॉपी नहीं है. अच्छा, कॉपी नहीं है. किसी के पास फोटो है, फोटो ले लो. हाँ, मैं फोटो लेके शेयर कर दूँ. नो ज्ञान, आपको तो मैं सॉफ्ट कॉपी भेज देता हूँ, वो ठीक है. आपको दिक्कत नहीं है, जो जिसके पास मोबाइल है उसको दिक्कत नहीं है. मैं अभी व्हाट्सएप कर देता हूँ. आप लोग के पास कोई कॉपी है? जिनके पास बैग है वो लोग अपने कॉपी निकाल कर नो, जिसके पास पेपर पेन है उसको लिखने दो ना. वो लिख के तो लिखना तो थोड़ा सीख भी जाएगा. कॉपी आप आपके पास है? निकाल के लिखो. Yes, sir. Some of the students are writing. ठीक है, ठीक है. या आई विल वेट फॉर 2 minutes, देन आई विल. Some of the students are writing. इस prompt को लिख लो. हाँ, वो ब्लॉक वाला जो prompt है उसको लिख. और अगर उसको ये बहुत डिफिकल्ट लगा, देन ये प्रॉम्प्ट का एंड में मेक इट सिंपल. यू कैन से दैट. देन इट विल स्टार्ट आस्किंग सिंपल क्वेश्चंस. Sir, for today we have to close by 11:20, 11:30. Yeah. because, No, it's, not a problem. Yeah. I will close. Okay, sir. Okay, thank you, sir. Because this is most powerful prompt, that's why I want them to write. Because using this, they can, the science student can learn about cell or diabetes. किसी के बारे में भी, instead of English grammar, you have to just change it to whatever subjects, science, social. It will change accordingly. Then you can also ask about, you can just say, your task is to ask 5 multiple questions about English grammar for high school students of Harvard University. If you add that, then it will start asking very difficult questions. जैसे Harvard University का जो student पढ़ते हैं, वो सारा questions इधर आएगा. तो similarly आपका जो favorite, आपका जो मन में जो है, काश मैं उस स्कूल या उस कॉलेज में पढ़ता होता, तो देन उस कॉलेज का नाम दिया, तो वो ऐसा जो स्टूडेंट्स उधर जो सीख रहा है उसी तरफ का क्वेश्चन इधर आएगा. आप भी उसी के तरफ सीख सकते हैं. उतना आसान है. यस सर, मैं समझा देता हूँ ये चीज बच्चों को. ठीक है. इस प्रॉम्प्ट में एक चीज और बता रहा हूँ. जिसे कहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है इंग्लिश ग्रामर, आप इंग्लिश ग्रामर की जगह पे कोई जिस सब्जेक्ट का आपको चाहिए उस सब्जेक्ट का नाम भी लिख सकते हैं, उससे वो क्वेश्चन देगा. आप सर्टेन टॉपिक का भी नाम लिख सकते हैं, उससे वो क्वेश्चन देगा. और सपोज आपको लगता है कि बाहर में जाकर कहीं और अच्छा जगह पढ़ाई होता है, तो उस कॉलेज का भी नाम दे सकते हैं. तो उस लेवल के वो चीजें वहां पे वो क्वेश्चन पूछेगा. इससे आप सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हैं एक ही प्रॉब्लम से. बस अंतर क्या है, एक सब्जेक्ट चेंज करना है और टॉपिक लिखना है. तो टॉपिक ठीक है. अनदर 5 minutes पे कहते हैं. यस सर, वी हैव ओनली 3 minutes. हाँ, ठीक है, ठीक है. सर प्रॉम्प्ट दिख नहीं रहे. नहीं, वो चेंज कर दिया मैंने. अच्छा, वो आपको मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ. सिर्फ टाइम सिर्फ कम है ना बहुत, सो इसीलिए मैं ये बोल देता हूँ. सो आपको जो गोल है, आपको लाइफ में क्या बनाना है, आपको अगर कुछ आपको ऑप्शन चाहिए तो मैं आपको ये व्हाट्सएप कर देता हूँ, और ज्ञान सर आपको दिलवा देगा. ठीक है.
ठीक है, आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। Yes. तो हम डिस्कस करके अगला थोड़ा होमवर्क भी दे देंगे आपको, एक ये गूगल फॉर्म में क्विज भी करेंगे। सो देन हमको पता लगेगा कि आप कितना समझदार है या कितना सीख लिया है ऑलरेडी। सो बाद में हमको अगला सेशन का टॉपिक चुनने में हमको आसान होगा। Yes. ठीक है, दैट्स ऑल आई वांटेड टू शेयर टुडे। Thank you, sir. थैंक यू। ओके विकास, ओवर टू यू। Okay, thank you, sir. So I think tomorrow is the last day, and after that, school is closed. Yan close है ना school उसके बाद? Yes, sir. No problem. When the schools reopen, we will resume. Not an issue. Yes, sir. Yes. ठीक है, shall we close the session now? Yes. Okay then. Good night and have a nice day. Yes, sir. Yeah. Good night. Okay, good day. Bye bye. Thank you so much, sir. Thank you so much for your time. Thank you. So Thank much. you. Yes. Thank you, Ayush, for joining.